कभी कभी मौसम सिर्फ बदलता नहीं, वो इंसान की किस्मत भी बदल देता है। ये कहानी उस गांव की है जहां सुबह ठंड रज़ाई मांगती है और दोपहर की धूप पसीना छीन लेती है। जहां चूल्हे की आग सिर्फ रोटी नहीं सेकती बल्कि हौसले भी पकाती है। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसके पास ज़मीन कम थी पर हिम्मत बेहिसाब, और सामने था एक ऐसा ज़मींदार जिसकी हवेली तो ऊंची थी पर सोच ज़मीन से भी नीचे। यहाँ ठंड सिर्फ मौसम में नहीं थी, रिश्तों में भी थी, और गर्मी सिर्फ धूप में नहीं, जुल्म में भी थी। पर याद रखना, जब गांव का किसान ठंड सहना सीख ले और गर्मी में भी खड़ा रहना सीख जाए तो इतिहास बदलता है। तो सुनिए, ठंड और गर्मी के बीच फंसी एक देसी जंग की कहानी, जहां रोटी, हिम्मत और इंसाफ तीनों की परीक्षा होने वाली है। ठंड की वो सुबह थी जब गांव बांसखेड़ा में सूरज निकलने से पहले ही सर्दी लोगों की हड्डियों में उतर चुकी थी। कोहरा ऐसा कि अगर अपनी हथेली भी आगे करो तो उंगलियां तक नज़र ना आए। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, ऊपर फूस की छत और अंदर एक छोटा सा चूल्हा। झोपड़ी में हीरालाल किसान अपनी पुरानी रजाई में सिकुड़ा पड़ा था। हे भगवान, ऐसी ठंड में भी खेत जाना पड़ता है। अगर पेट ना होता तो शायद जिंदगी थोड़ी आसान होती। इतना कहते ही पास से उसकी पत्नी रंगीली की आवाज आई। अरे जी, उठ जाओ। ठंड से पहले जमींदार का खेत नहीं पहुंचे तो फिर आज की दिहाड़ी भी गई समझो। अरे रंगीली, ये ठंड कमर तोड़ रही है। लगता है आज खेत में जान ही चली जाएगी। रंगीली चूल्हे में लकड़ी डालते हुए बोली, जान तो तब जाएगी जब बच्चों को भूखा देखोगे। चलो, मैं देसी नाश्ता बना देती हूँ, शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। अरे वाह, देसी नाश्ता सुनते ही आधी ठंड तो अभी भाग गई। रंगीली ने बाजरे का आटा गूंथा। ठंडे पानी से हाथ सुन्न हो गए। हाय दैया, ये पानी है या बर्फ का सजा? इतने में उनका बेटा छोटू उठा। माँ, आज स्कूल मत भेजना, ठंड बहुत है। अरे नालायक, आज बाजरे की रोटी, आलू चोखा और गुड़ की चाय है। खाकर देख, सारी ठंड भाग जाएगी। चूल्हे से धुआं उठा, लकड़ी चटकने लगी। पूरी झोपड़ी में देसी खाने की खुशबू फैल गई। उसी वक्त गांव की घंटी बजी। रंगीली बोली, अरे जी, ये घंटी तो जमींदार की हवेली से आती है। लगता है आज फिर कोई बवाल होगा। गांव का नाम लेते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। ठाकुर भैरव सिंह, बड़ा सा कोट, मोटी मूछे और दिल पत्थर से भी सख्त। उसका कारिंदा चिल्लाया, अरे हीरालाल, आज खेत में देर हुई तो कल से काम बंद। हीरालाल कांपते हुए बोला, मालिक, रोटी खाकर अभी निकलता हूँ। कारिंदा हंसा। रोटी? गरीब लोग भी नाश्ता करते हैं क्या? हीरालाल खेत पहुंचा। ठंड में पैर जम गए थे। हाथ से हंसिया भी ठीक से नहीं चल रही थी। उसी दौरान जमींदार आया। अरे किसान, इतनी सुस्ती क्यों है? लगता है मेरी जमीन पर बोझ बन गया है। मालिक,
ठंड ज्यादा है, शरीर साथ नहीं दे रहा। गरीब का शरीर भी ठंड देखता है। मेरी हवेली में तो अंगीठी जल रही है। ठाकुर भैरव सिंह ठहाका मारकर हंसा। काम करते करते हीरालाल चक्कर खाकर गिर पड़ा। गांव वाले दौड़े। अरे रे, हीरालाल तो मर गया लगता है। जमींदार ने ठंडे लहजे में कहा। मरा है तो मरे, मुझे दूसरा मजदूर मिल जाएगा। रंगीली को खबर मिली। वो दौड़ती हुई आई। हे भगवान, मेरे बच्चों का क्या होगा? गांव के बुजुर्ग बोले, बिटिया, इंसान मरता है पर जमीर भी मर गया है इस गांव में। कुछ दिनों बाद गांव में सरकारी अफसर आए। जमींदार की जमीन की जांच होगी, गरीब किसानों का शोषण बंद होगा। ठाकुर के होश उड़ गए। हीरालाल ठीक हो चुका था। अब बहुत हो गया, हम इंसान हैं, जानवर नहीं। गांव वालों के साथ उसने आवाज उठाई। जमींदार की जमीन जब्त हुई। हीरालाल को अपनी जमीन मिली। ठंड की उसी रात रंगीली ने फिर चूल्हा जलाया। आज बाजरे की रोटी खुशी में बनी है। हीरालाल हंसते हुए बोला, देखा, देसी नाश्ता सिर्फ पेट नहीं, हिम्मत भी देता है। जब ठंड विदा ले रही थी और गर्मी दस्तक दे रही थी, गांव बासखेरा में अब मौसम बदलने लगा था। सुबह सुबह हल्की ठंड अब भी चादर ओढ़े रहती, लेकिन दोपहर होते होते धूप ऐसी चढ़ जाती कि लगता, अरे भाई, ये ठंड गई या गर्मी आ गई? हीरालाल अब पहले जैसा कमजोर किसान नहीं रहा था। सरकार से मिली जमीन पर पहली फसल उगाई थी। गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थी। हीरालाल खेत में खड़ा होकर बोला, अरे देखो रंगीली, कल तक इसी जमीन पर हम दूसरों के लिए पसीना बहाते थे और आज ये धरती हमारा नाम ले रही है। धरती भी उसी की होती है जो उसे अपने पसीने से सींचता है। बदलता मौसम, बदलती जिंदगी। सुबह जब रंगीली चूल्हा जलाती तो बोली, आज भी ठंड है जी, लेकिन दोपहर में पंखा चलाना पड़ जाता है। माँ, सुबह रजाई चाहिए होता है और दोपहर में गमछा। रंगीली ने आज नाश्ते में मकई की रोटी, लहसुन की चटनी और छाछ बनाई। नई परेशानी दोपहर की धूप में। हीरालाल खेत में काम कर रहा था, पसीना बह रहा था। अरे दैया, अब गर्मी अपना रंग दिखा रही है।। है। तभी खेत के मेड़ से आवाज आई। अरे हीरालाल भैया,
वो था लालू, वही किसान जो पहले जमींदार के डर से आंख उठाकर बात नहीं करता था। क्या हुआ लालू? भैया, सुना है पुराने जमींदार ठाकुर भैरव सिंह का बेटा शहर से लौट रहा है। हीरालाल चौंका। वो क्यों? कहते हैं वो जमीन वापस लेने का तरीका ढूंढ रहा है। आधी गर्मी आधा गुस्सा। गांव में फिर हलचल शुरू हो गई। कुछ लोग डर गए। अरे फिर वही दिन लौटेंगे क्या? रात को ठंड बढ़ी, लोग आग तापने बैठे। हीरालाल बोला, ठंड सिर्फ मौसम में है, हमारे इरादों में नहीं। रंगीली ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, अब हम डरने वाले नहीं हैं। छोटू ने कहा, पापा, अगर वो आएगा तो हम क्या करेंगे? हीरालाल ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। सच का सहारा लेंगे। अब ये लड़ाई अकेले की नहीं है। गर्मी की पहली आंधी। एक दिन दोपहर को तेज गर्म हवा चली, धूल उड़ने लगी। गांव में एक गाड़ी रुकी। ठाकुर का बेटा वीरेंद्र सिंह। शहर की चमक उसके कपड़ों में थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी अकड़। तो यही है वो किसान जिसने मेरे बाप की जमीन हड़प ली? हड़पी नहीं, न्याय में मिली है। वीरेंद्र हंसा। देखते हैं कागज भारी होते हैं या किसान। उसी शाम आसमान में बादल घिराए। ना पूरी ठंड ना पूरी गर्मी, बस एक सवाल, क्या मौसम की तरह किस्मत भी फिर करवट लेगी? जब मौसम बदलता है तो कमज़ोर लोग सिहरते हैं और मजबूत लोग नई फसल की तैयारी करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, वो जो घंटी होती है ना, डिंग डोंग वाली, उसे भी दबा देना, ताकि जब भी नई स्टोरी आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। ठीक है? थैंक यू।